अब तक हमने जो पढ़ा था उदारवादियों के बारे में, उसके आगे की जो दूसरी उनकी मांगे थी उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। दूसरा है नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की मांग उन्होंने की थी। उदारवादी नेता आधुनिक नागरिक अधिकारों जैसे भाषण, प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि के प्रबल समर्थक थे। जब कभी भी सरकार ने इन अधिकारों को सीमित अथवा नियंत्रित करने का प्रयास किया, तभी उदारवादियों ने इसके बचाव की दलीलें दी। 1878 ईस्वी में पारित प्रेस अधिनियम को उदारवादियों ने तब तक विरोध जारी रखा जब तक कि सरकार ने इस अधिनियम को निरस्त नहीं कर दिया। इस प्रकार 1880 से 90 ईस्वी के समय जब सरकार ने समाचार पत्रों के आलोचना करने के अधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया, तब भी उदारवादियों ने सरकारी प्रयासों का जोरदार विरोध किया। फिरोजशाह मेहता प्रेस की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। दूसरी मांग थी उनकी संवैधानिक सुधार और स्वशासी सरकार की मांग। उदारवादी एक स्वशासी सरकार की मांग में विश्वास रखते थे, परंतु इस दिशा में उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। वे धीरे धीरे इस मंजिल की तरफ बढ़ना चाहते थे। प्रारंभ में उन्होंने विधान परिषदों के विस्तार और विभिन्न सुधारों के माध्यम से भारतीय जनता को सरकार में अधिक हिस्सा देने की मांग की। इसके बाद उन्होंने विधान परिषदों के अधिकारों में वृद्धि की मांग की, जिससे बजट पर बहस की जा सके और प्रशासन के कार्यों की समीक्षा का अवसर मिल सके। 1905 ईस्वी तक इस संबंध में नियमित रूप से प्रस्ताव पारित किए जाते रहे थे। दूसरी मांग थी उनकी सेवाओं के भारतीयकरण की मांग। उदारवादियों ने यह माना था कि विभिन्न प्रशासकीय एवं वित्तीय बुराइयों को तब तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक कि अधिक से अधिक भारतीयों को सिविल सेवाओं में भर्ती नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ही अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उमेश चंद्र बनर्जी ने कहा था कि मैं समझता हूँ कि यूरोप की तरह ही शासन व्यवस्था की आकांक्षा रखना कदापि राजद्रोह नहीं है। हमारी मात्र यही आकांक्षा है कि शासन का आधार अधिक व्यापक हो और उसमें देशवासियों को समुचित तथा न्यायपूर्ण भाग मिले। 1990 ईस्वी के अधिवेशन में सर्वसम्मति से यह माना गया कि देश के 95% उत्तरदायित्वपूर्ण उच्च पदों पर यूरोपियों का एकाधिकार है। फलतः वे भारत के प्रति उसके हित में नहीं सोचते हैं। उनका सारा सोच तथा कार्यपक्ष इस बात में निहित है कि ब्रिटिश शासन की नींव को और गहरा किया जाए। अतः उदारवादियों ने कॉमन सभा यानी कि ब्रिटिश संसद का निम्न सदन के 2 जून 1893 ईस्वी के उस प्रस्ताव को लागू करने की मांग की, जिसके द्वारा भारत और इंग्लैंड में सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन साथ साथ किए जाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा उदारवादियों ने भारतीय सेवाओं के पुनर्गठन की मांग भी की। उन्होंने यह भी मांग की कि न्यायिक कार्य केवल उन्हीं लोगों को सौंपा जाए जिनका व्यवसाय कानून हो अथवा जो कानून के विशेषज्ञ रहे हों।